वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एरिया और पैरीमीटर से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वरांदा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड ए रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द वरांदा, द कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग ऑफ द फ्लोर, the cost of the cementing the floor of the veranda at the rate of the 200 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। मतलब कि 200 रुपये पर मीटर के हिसाब से रेट चार्ज है सीमेंटिंग करने का। मतलब कि द कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग द फ्लोर, फ्लोर पे जो फर्श पे जो सीमेंटिंग हुई है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 200 रुपये रेट चार्ज है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर जब दिया होगा, एक वरांदा दिया हुआ है और उसके आउटसाइड, रूम के आउटसाइड ये एक ऐसा कमरा है, कमरा दिया हुआ है जिसके कमरे की लेंथ जो दी है वो 5.5 है और चौड़ाई जो दी है वो 4 मीटर है। तो कमरे की जो लंबाई है वो 5.5 है, सिंपल सा। और वरांदा की जो चौड़ाई है 2.25 है, कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड द रूम, रूम के बाहरी, आउटसाइड की बात कर रहा है तो बाहर का पोर्शन लेना है। ये इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। तो रूम आपका ये है और वरांदा आपका ये कहला रहा है। ये वरांदा पूरा चारों तरफ है जिसकी चौड़ाई जो है 2.25 मीटर है। इधर से भी 2.25 और इधर से भी 2.25, इधर से भी 2.25 मीटर का चौड़ाई का एक रास्ता दिया गया है रूम के चारों तरफ। तो हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द वरांदा। तो हमें सिर्फ वरांदा का एरिया चाहिए। इस रूम के चारों तरफ हमें सिर्फ वरांदा का एरिया चाहिए। अब सिंपल सा देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा रेक्टेंगल है और ये बड़ा सा रेक्टेंगल बन रहा है। तो आपको करना क्या है, बड़े से रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए और छोटे से रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए। दोनों को माइनस करेंगे तो वरांदे का एरिया निकल जाएगा। तो देखते हैं इस बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आपको पहले फिगर बना लेना है और उसके बाद लेंथ निकाल लेना है। फिर आपके आपको फिगर में दो रेक्टेंगल नजर आएंगे। जब दो रेक्टेंगल नजर आएंगे तो उसमें से एक छोटा वाला रेक्टेंगल होगा, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल होगा। दोनों का एरिया निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछेगा बस आपको वैसे ही निकालना है। तो लेंथ कैसे निकलेगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 5.5 है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसकी जो चौड़ाई है 2.25, इधर से 2.25, 2.25 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 और 2 4 1 5, 4.5। देखिए ये 5.5 जोड़ते हैं, 0 10 और ये हो जाएगा टोटल 10। तो इसकी लेंथ हो गई इधर से 10। अब यहाँ जाते हैं 4। अब 4 में 4.5 जोड़ना है, 4.0 4.5 ये आया। तो चौड़ाई अगर हमें ऐड करनी है, इधर से भी 2.25 होगा, इधर से 2.25 होगा। तो दोनों तरफ का जो 2.25 होगा इसको हम जोड़ेंगे, 4.50 आ जाएगा, 4.50। तो 0 5 और ये हो जाएगा 8। इस तरीके से इसकी जो लेंथ हो जाएगी 8.5 आ जाएगा, 8.5 के करीब आएगा। तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल की जो लेंथ निकली वो 10 मीटर है और छोटे वाले फिगर की बड़े वाले रेक्टेंगल की जो लेंथ है 10 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 8.5 मीटर आई। तो आपको इतना निकालने के बाद ये पता होना चाहिए कि लेंथ कैसे निकलेगी और चौड़ाई कैसे निकलेगी।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरिया ऑफ द वरांदा पूछ रहा है, वरांदे का एरिया चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, और इसका नाम दे देते ए बी सी और ये डी। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एल इंटू बी। ये तो फॉर्मूला आपको पता है, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू बिड्थ होता है। फार्मूला तो पता होता है लेकिन निकालना आना चाहिए। अगर फिगर आपको इस तरीके से दिया होता है तो आपको इस टाइप के सवाल को समझना होता है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि फार्मूला तो आसान होता है लेकिन जब आपको क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो निकालना भी आ जाएगा। तो लेंथ आपकी 10 है, बड़े वाले रेक्टेंगल की बात हो रही है, और विड्थ आपकी 8.5 है। मल्टीप्लाई करते तो 85 आ जाएगा। डेसिमल एक अंक के पहले लग जाएगा। इस तरह से आंसर क्या आया, 85 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसका कितना आया, 85 मीटर स्क्वायर एरिया निकला। अब इसी तरह से रूम का एरिया निकालना है, मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी बोलिए या रूम का एरिया लिख लीजिए। बात देखिए, चाहे एरिया ऑफ रूम लिखिए चाहो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी लिखिए, है तो वो रेक्टेंगल शेप में ही। तो इसका जो लेंथ है 5.5 है, लेंथ इंटू बिड्थ, लेंथ है 5.5 और बिड्थ है 4। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 से 20, फिर 4 5 से 20, 20 में 2 ऐड करें कितना है 22। तो ये आ गया, एक अंक के पहले डेसिमल लगा दिया तो इसका आ गया 22 मीटर स्क्वायर। तो रूम का एरिया आ गया 22 मीटर स्क्वायर, 22 मीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा एरिया ऑफ द वरांदा, तो सिंपल सा लिखेंगे द एरिया ऑफ द वरांदा। वरांदा का जो एरिया है वो आप बड़े वाले फिगर्स के एरिया से रूम का एरिया माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 85 है और उसमें रूम का एरिया माइनस करते हैं, तो 5 में से 2 गया बचेगा 3 और 8 में से 2 गया बचेगा 6, 63 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 63 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया निकला, वरांदे का जो एरिया निकला 63 मीटर स्क्वायर निकला। अब बात करता है द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांदा। तो वरांदा में जो वरांदे में जो सीमेंट, जो फर्श का जो सीमेंट हुआ, मतलब फ्लोर बनाने का जो खर्चा आया सीमेंटिंग फ्लोर करने का, यानी कि वरांदा को पक्का कराई, सीमेंट करवाई, यानी कि फर्श को पक्का करवाने के लिए जो खर्चा आया वो 1 मीटर स्क्वायर पे 200 रुपये देना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वरांदा की बात कर रहा है और यहाँ पे वरांदा के एरिया निकल गया। 63 की बात कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे 200 रुपये है, तो 63 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा। यहाँ पे देखिए द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर, सीमेंटिंग फ्लोर ऑफ द वरांदा तो वरांदा का हम कॉस्ट निकालना है। तो यूनिट पे 200 है और 63 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, सीधे मल्टीप्लाई कर दिए। 63 का हम सीधे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 बढ़ाया 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अमाउंट कितना आया, 12,600 आया, या आप इसे बोल सकते हैं 12,600 रुपये। तो इसकी जो कीमत निकली 12,600 रुपये पे करना होगा।
यानी कि वरांदा में सीमेंटिंग फ्लोर कराने का जो खर्चा आया वो 12,600 आया इस एरिया के अकॉर्डिंग। तो बस आपको इसमें यही करना था। अब इसी तरह से इसको देख लेते हैं सेकंड वाले को। यहां पे लिखा है ए पाथ 1 मीटर वाइड is built along the border and inside a square garden of side 30 मीटर। मान लेते हैं ये स्क्वायर गार्डन है इस तरीके का, जिसकी साइड जो दी है 30 मीटर है, चारों तरफ स्क्वायर गार्डन है। स्क्वायर गार्डन के अंदर यहाँ पे देखिए इनसाइड बोल रहा है। क्वेश्चन में यही चीज तो समझना है कि किसके अगर इनसाइड कर रहा है तो उस फिगर के अंदर करना है, आउटसाइड बोल रहा है तो उसको आउटर साइड भी लेना है। स्क्वायर के अंदर की बात कर रहा है, स्क्वायर के अंदर पाथ बना हुआ है। कितने मीटर का अंदर पाथ बना है? 1 मीटर का। इस तरीके से इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर और इधर से भी 1 मीटर, यानी कि इनके बीच की जो चौड़ाई है वो 1-1 मीटर छोड़ा गया है। एक गार्डन है, गार्डन के अंदर चारों तरफ 1 मीटर का एक चौड़ा रास्ता दिया गया है। तो जब चौड़ा रास्ता दिया गया है तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है और गार्डन के जो लेंथ है वो 30 मीटर है। एरिया ऑफ द पाथ, यहाँ पे भी देखिए पाथ का एरिया पूछ रहा है। सिंपल सा, सिर्फ हमें इसका एरिया निकालना है, रास्ते का एरिया, पाथ का एरिया निकालना है, सिंपल सा निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये हो गया बड़ा, इसका नाम दे देते हैं PQRS, इसको नाम दे देते ABCD, सिर्फ नाम से इंडिकेट कर दिया। अब देखिए ये बड़ा स्क्वायर गार्डन हो गया, ये एक छोटा सा स्क्वायर शेप हो गया। तो अब देखिए अंदर साइड की बात कर रहा है, जब इनसाइड हो रहा है तो इसकी लेंथ कम होगी। हमें इसकी लेंथ 30 मीटर दी हुई है, लेकिन अंदर की लेंथ कम होनी चाहिए। 1 मीटर इधर से कटेगा, 1 मीटर इधर से कटेगा, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28, क्योंकि 1 मीटर की चौड़ाई इधर से, 1 मीटर इधर से चौड़ाई कटेगी, तो इस तरह से 30 में 2 मीटर कम हो जाएगा, तो 28 मीटर हो जाएगा। तो अंदर वाले शेप की जो आकार है स्क्वायर शेप में, उसकी जो साइड है वो 28 हो जाएगा। अब अंदर वाले फिगर का जो आकार है वो स्क्वायर है और बड़े बाहर वाले फिगर का जो आकार है वो भी स्क्वायर शेप में है। तो आपको दोनों को क्या करना है, स्क्वायर का फार्मूला लगाना है और दोनों के एरिया को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो आपको पाथ का एरिया निकल जाएगा। पाथ मतलब होता है रास्ता। तो यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिंपल ही है, सिर्फ फिगर का एरिया निकालना है। तो अलग अलग करेंगे और फिर बाद में माइनस करेंगे तो निकालने में समय लगेगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट कर दें, जो पूछ रहा है बस डायरेक्ट हम कर दें, तो आपका समय भी बच जाएगा और आसानी से सवाल किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी स्क्वायर के गार्डन का एरिया निकालना है, मान लीजिए जैसे कोई स्क्वायर शेप में कोई आकृति है, स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर शेप का एरिया फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, ये फार्मूला होता है। तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और रख देंगे। देखिए सिंपल सा, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द पाथ है, पाथ का एरिया चाहिए हमको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े वाले फिगर का एरिया लेंगे और छोटे वाले फिगर का एरिया लेंगे। है तो दोनों स्क्वायर शेप में, तो हम क्या करेंगे, तो बड़े वाले फिगर का साइड ले लिया 30 स्क्वायर और छोटे वाले फिगर का स्क्वायर ले लिया 28 स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंपल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे। या तो हम 30 का स्क्वायर निकालें या 28 का स्क्वायर निकालें, फिर दोनों को माइनस कर दें, एक ये तरीका है।
तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, इसको हम सीधे सीधे करते हैं। 30 में a माइनस बी पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं। जब दो अलग अलग नंबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के शेप में होते हैं, बी स्क्वायर के फार्मूले में होता है, तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक बार माइनस कर दिया, एक बार ऐड कर दिया। तो 30 में से 28 माइनस किया तो 2 बचा, और 30 में 28 ऐड कर देंगे तो 58 आया। अब 58 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाए, 2 8 16, 1 2 5 10, 10 में 1 जुड़ा 11 आ गया, तो 116 आया। इसका एरिया कितना आया 116 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आया 116 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा था। और दूसरा तरीका ये था, अगर हम 30 का स्क्वायर कर दें, ऐसे भी कर सकते थे। 30 का स्क्वायर करें तो 900 होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे सिंगल जीरो हो तो डबल जीरो हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और फिर उसके बाद 28 का स्क्वायर निकालने पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, उसके हिसाब से हम लगा दे रहे हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर 64, और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब यहाँ पे 8 2 जा 16, और 16 को डबल किया कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के 32 किया, कितना आ जाएगा, ऐड कर देते 4 8, और यहाँ पे 7, तो माइनस 784 आया, 784 आया। फिर उसके बाद 900 में से 784 माइनस कर देते हैं। 10 में से 4 गया बचेगा 6, 9 में से 8 गया बचा 1, और 8 में से 7 गया बचा 1। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये 28 का स्क्वायर जो है, ये मैंने शॉर्टकट ट्रिक से निकाली है। इस स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का मेथड अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक से पता हो, तो आपका सवाल जो है और भी आसान हो सकता है, यानी कैलकुलेशन आपका बहुत आप आसानी से कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इस किसी मतलब कि 1 से लेके 100 तक के नंबर का स्क्वायर बेस का जो ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक, उसका मैंने वीडियो अलग से बनाई है, आप चाहो तो उसको देख सकते हैं। तो ये चीज है तरीका निकालने का। तो एरिया ऑफ द पाथ 116 मीटर स्क्वायर है। द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग ग्रास, यहाँ पे बोल रहा है इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ द ₹40 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपए है, यानी कि आपका जो गार्डन है, गार्डन के चारों तरफ अंदर साइड में रास्ता है, और इसका जो बचा हुआ जो हिस्सा बचता है, जैसे ये है, ये पोर्शन है, यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रासिंग वाला क्षेत्र है। अंदर वाले पोर्शन में गार्डन के बचे हुए हिस्से में प्लांटिंग की गई है घास की। घास की प्लांटिंग कराने का जो खर्चा आया वो पर मीटर स्क्वायर पे 40 रुपए है। तो आपको ये पता है कि अगर हमें इसका एरिया 28 है, सिर्फ हमें इसका एरिया चाहिए। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। तो गार्डन का जो बचा हुआ भाग का एरिया निकालना है। तो गार्डन का जो बचा हुआ है, यानी कि पूरे गार्डन में जो पाथ का एरिया अलग हो गया, बचे हुए भाग का एरिया निकालना है। तो वही फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड 28 ये आया। तो इसका मैंने स्क्वायर निकाला था, 28 का स्क्वायर करने में क्या निकाला था, ये हो गया 64, 8 का स्क्वायर 64, और 2 का स्क्वायर होता 4, 2 8 जा 16, 16 का डबल किया कितना हुआ 32। ऐड करते, एक डिजिट छोड़ के लिखा जाता है, 4 8 और 7। तो इसका जो आंसर आ रहा है 784 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो गार्डन के बचे हुए हिस्से में घास की प्लांटिंग की गई है। तो घास की प्लांटिंग करने का जो एरिया है वो
84 मीटर स्क्वायर है। 784 मीटर स्क्वायर है। कास्ट निकाले, द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग ग्रास, घास की प्लांटिंग कराने का जो खर्चा आया वो कितना आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपए है, तो 784 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आएगा। सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 784 से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 4 जा 16, कैरी हुआ 1, और 4 8 जा 32, 32 में 1 जोड़ा तो कितना है 33, कैरी हुआ 3, 4 7 जा 28, 28 में 3 जोड़ा कितना हुआ 31, तो 31 आया। 16 4 8 जा 32, 32 में 1 जोड़ा 33, कैरी हुआ 3, 4 7 जा 28, 28 में 3 जोड़ा 31, तो आंसर आया 31,360 रुपीज़ आएगा। ये इसका खर्चा आएगा इस तरीके से। तो प्लांटिंग ग्रास कराने का जो खर्चा आया 31,360 रुपीज़ आया। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसे सब्जेक्टिव बेस में अगर आपको सवाल लगाना है तो इसी तरीके से करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव बेस में क्वेश्चन आता है तो आप इसे शॉर्टकट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप आसानी से तुरंत आंसर निकाल सकें। तो शॉर्टकट ट्रिक कैसे निकालना है, सीधे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सीधे फार्मूला नहीं लिखना है, मेन नंबर पे ध्यान देना है। सीधा इसका शॉर्टकट ट्रिक का एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो वो सीधे सीधे फार्मूला लगाइए, बड़े फिगर का एरिया, छोटे फिगर का एरिया दोनों को माइनस कर दीजिए तुरंत डायरेक्ट, तो तुरंत आपका बचे हुए भाग का एरिया निकल जाएगा और तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जिस तरह अगर आप सवाल इस तरह से अगर आपको सब्जेक्टिव बेस में लगाना आ जाएगा तो अपने आप शॉर्टकट ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। तो ये अगर आप पहले शॉर्टकट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। शॉर्टकट ट्रिक का जो फार्मूला होता है ऐसे याद नहीं होता है जब तक कि सब्जेक्टिव बेस में आपको तरीका नहीं लगाना आता है। सब्जेक्टिव बेस के क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन को डिटेल में लगाना आता है तो शॉर्टकट ट्रिक भी लगाना समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।